नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक और शिक्षक भर्ती के बारे में जो नई रहने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। फाइनली इसके बारे में कुछ अपडेट्स आ रही है, कुछ हलचल हो रही है इस भर्ती को लेकर। बात करेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि यह भर्ती काफी ट्रेंडिंग होने वाली है। पिछले कुछ समय से लगातार इस भर्ती पर बहुत से सवाल थे और जब पिछले समय पर आयोजित हुई तब भी बहुत से सवाल छोड़ के गई, क्योंकि जब भर्ती आयोजित हुई 2000 लगभग बात करें 18 के आसपास, जिसका परिणाम वगैरह इन अन्य चीजों को बात करें, 18 में जब वैकेंसी आई उसके बाद परिणाम वगैरह काफी लफड़ा इसकी योग्यता को लेकर देखने को मिला। उसके बाद में रिजल्ट वगैरह आए। अभी वर्तमान में बात करें एक नई भर्ती, उसी से रिलेटेड यहां पर बात हो रही है। राजस्थान में एनटीटी भर्ती को लेकर कार्मिक विभाग ने नया नोटिस जारी किया। इसके बारे में हम बात करेंगे। कितने पदों पर आ सकती है इसके बारे में बात करेंगे, या भर्ती क्यों आएगी इसके बारे में हम बात करेंगे। फोरम सिलेबस पैटर्न, सिलेबस अपडेट कर दिया है भैया, सिलेबस का नोटिस आया है, विशेष रूप से पैटर्न का नोटिस आया है और इसकी योग्यता के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। पहले जो भर्ती हुई थी वो क्यों अटकी थी, उसके अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे और सारी चीजें जो योग्यता से रिलेटेड है मैं आपको बताने वाला हूं। बात करेंगे राजस्थान की नई शिक्षक भर्ती एनटीटी भर्ती को लेकर। कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आज के इस वीडियो में, ध्यान रखें। बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं कि आज न्यूज क्या देखने को मिल रही है। आपने स्क्रीन पर देखा और न्यूज कटिंग आपने पढ़ ली होगी अच्छे तरीके से। 13 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है। बात करते हैं क्या लिखा हुआ है भैया। पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती के सिलेबस में बड़ा बदलाव। पहली बात तो यह है कि सिलेबस बदल दिया गया है ना, पहले जो पैटर्न था उसको बदल दिया गया है। यहां पर बात करें एनटीटी भर्ती पेपर की अवधि आधा घंटे घटाई, 100 की बजाय अब 300 अंकों का पेपर, यानी समय कम कर दिया और अंक जो है बढ़ा दिए गए हैं। सिलेबस से रिलेटेड बात करेंगे, दोनों चीजों के बारे में। ऑफिशियल सिलेबस भी समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। देखो पहले 300 में, अब इस पेपर में 300 में से 100 अंकों के सवाल राजस्थान के जीके से जुड़े होंगे। ये बात विशेष बात की भैया, पिछली भर्ती में राजस्थान जीके नहीं था, अब राजस्थान जीके को शामिल कर दिया गया और ये होना ही चाहिए। राजस्थान की भर्ती कोई भी हो उसमें राजस्थान जीके तो सम्मिलित करना ही चाहिए। ठीक है, और बाकी इसको डिटेल से देख लेंगे। कुछ चीजें हैं सेवा नियम से रिलेटेड, यहां पे बोला गया है। कोषाध्यक्ष है एनटीटी शिक्षक संघ के, इन्होंने बोला राजस्थान सरकार द्वारा एनटीटी शिक्षकों के सेवा नियम बनाना सराहनीय है। इससे एनटीटी शिक्षकों को भी पदोन्नति हो सकेगी। एक विशेष बात मुख्य रूप से अब मैं लेके चलता हूं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसके बारे में बात की जा रही है। देखो भैया, यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये नोटिस 10 जनवरी 2025 को जारी हुआ। इसमें क्या चीजें देखने को मिल रही है, विशेष रूप से ये सारे पद है ना एनटीटी से रिलेटेड है। ये जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उससे रिलेटेड पद है प्राथमिक अध्यापक के। अब इसमें भी क्या है कि इन्होंने ग्रेड बना दिया भैया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन्होंने ग्रेड अलॉट कर दिया। वरिष्ठ का भी, यानी अब आप केवल यहां वाला जो टीचर है ना वो प्रमोशन भी ले सकते हैं। इस हिसाब से आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। ये प्रमोशन वाला रूल भी इसमें लागू कर दिया। और सेवा नियम जब बनाए हैं तो सीधी सी बात है, फायदा तो होना चाहिए, लेकिन अनुभव के आधार पर आने वाले समय में इनमें सेवा नियमों पे कार्य होता रहेगा। अगर आप 5-6 साल का अनुभव ले लेंगे तो बिल्कुल आपका प्रमोशन होता रहेगा। इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में जो प्राथमिक अध्यापक की भर्ती आने वाली है 100% रूप से, विशेष रूप से बात, भर्ती के माध्यम से पद भरे जाएंगे भैया। एग्जाम होगा एक, ठीक है, एग्जाम पास करो, भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, आपका परिणाम आएगा और मान के चलिए आप नौकरी लग जाएंगे। ठीक है, अब इसमें योग्यता को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। बात करते हैं योग्यता के। वर्तमान में जो है नया नोटिस है उसके बारे में, फिर पिछला जो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा 2018 में जो भर्ती आई थी उसके बारे में बात करेंगे। यहां पे क्या लिखा है कि भैया समय समय पर संशोधन होता गया है इसकी योग्यता को लेकर। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के द्वारा पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या अथवा, इसको पूरा पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण विनियम 2014 द्वारा पूर्व प्राथमिक नर्सरी अध्यापक के लिए जो रहती थी भैया, यानी एनटीटी तो पहले भी वैलिड थी। ठीक है, अब बात करें कि राजस्थान की बात करते हैं। अब इसमें जो पॉइंट बना उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। राजस्थान की बात करें, 2010 के बाद में इस कोर्स को बंद कर दिया गया। वैकेंसी आई उस समय भी तो विवाद खड़ा यही था कि भी जब आपके पास में वैकेंसी, मतलब आप कोर्स नहीं करवाते, वैकेंसी में सीटें कैसे भरेंगी, तो काफी कोर्सेज को अलाउ करने जैसा उसमें देखने को मिला। बात करें अन्य जो वैकेंसीज होती हैं, केवीएस वगैरह होती है, उसमें भी ऐसा ही देखने को मिला कि आप जो भर्ती के समय नोटिफिकेशन निकालते हैं वो चीजें, वो जो क्वालिफिकेशन नहीं मिला उनको बाद में सीटें खाली रह गई तो उन्होंने फिर बाकी जो समतुल्य जो कोर्सेज है उनको अलाउ कर दिया गया। ठीक वही चीज यहां पे बोली गई है। देखो एनसीटी द्वारा अगर आप कोई भी मान्यता प्राप्त कोर्स कर लेते हैं इससे रिलेटेड, एनटीटी से रिलेटेड, एनटीटी के समतुल्य जो कोर्स होते हैं एनसीटी मान्यता प्राप्त होने चाहिए। अगर आप कर लेते हैं तो भैया आपको यहां पर वैलिडिटी, एक तरीके से कहूं एलिजिबिलिटी में मिल जाएगी। एक तो एनटीटी तो मुख्य रूप से होने वाला है। बात करें विशेष रूप से ईसीसीई, ये कोर्स भी काफी है। एक डीपीएससी हो गया भैया,
ये सभी कोर्स इसी के समतुल्य आते हैं, वैलिड रहेंगे। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। बात करें अब इसमें पदों की संख्या को लेकर, योग्यता को लेकर मुझे लगता है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ये सभी कोर्स अगर आपके पास में है तो भैया आप भर्ती में बैठ जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में पहले काफी समय से भर्ती नहीं हुई है। बात करें 2018 की बात करते हैं। देखो अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, एक ये रहा 2018 की जो भर्ती है, लगभग 1310 पदों पर भर्ती देखने को मिली थी। बात करें लेवल 5 की सैलरी है, सैलरी इसमें भी यही रहेगी। ठीक है, बात करें योग्यता को लेकर, 2018 में योग्यता क्या रखी गई थी उसके बारे में आप बता दूं भैया। आप 12वीं पास, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास आप होने चाहिए। साथ में पहले क्या बोला गया था कि एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए, ये 2018 में बोला गया था। अभी जो नया नोटिस देखने को मिल रहा है उसमें क्या बोला गया है, इसके समतुल्य एनसीटी द्वारा समतुल्य कोई भी कोर्स होना चाहिए। एनटीटी है तो बहुत अच्छी बात है, इसके समतुल्य अन्य जो कोर्स है वो भी आप कर सकते हैं। विशेष रूप से बात एक देखो भैया, इग्नू भी कोर्स करवाता है ईसीसी, ठीक है, यूपी डीएलएड के नाम से, यूपी डीएड के नाम से यूनिवर्सिटी है, वो भी इस से कोर्स को करवाती है। बाकी दिल्ली हुआ, जालंधर हुआ, पंजाब हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, वहां से भी इस कोर्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्राथमिक टीचर के लिए जो कोर्स होते हैं वो यहाँ इन स्टेट से आप कर सकते हैं। लेकिन क्या सीटें बहुत कम होती हैं, अब कंपटीशन इतना हो चुका है कि जो कोर्स पहले 2-3 हजार रुपए में होते तब लाखों पे जाने लग गए। तो विशेष रूप से अपने खुद के दम पे, मतलब कहूं कि भी खुद के उस पे आपको करना है। जो भी कोर्स आप करें, कल को ये ना आप ब्लेम ना करें कि भी मैंने ये कोर्स कर लिया और वो गलती हो गई, ये हो गई ना। तो ठीक है, थोड़ा अच्छी जानकारी लेके एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, जिससे भी आप करें एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें यही चीज बोली गई है एनसीटी द्वारा, यहां पे भी और यहां पे भी, इसमें भी यही बात बोली, दोनों में योग्यता में एनसीटी को हायर किया ऊपर, है ना। तो ध्यान रखना एनसीटी अप्रूव्ड अगर है तो ही आप यहां पर कोर्स कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये दोनों चीजें हो गई विशेष रूप से बात 2018 के बारे में। अब बात करते हैं एक सवाल जो आता है कि पद को लेकर कि कितने पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। देखो भैया 33 नंबर का पॉइंट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक 2020 पद स्वीकृत हैं, 1477 पदों पर यहां पर कार्यरत हैं, 543 ही पद खाली हैं। अब एक चीज आपको बता देता हूं भैया, केवल इतने पदों पर वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी में समय लग जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पद भैया बहुत ज्यादा हो सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि नई शिक्षा नीति के हिसाब से क्या कर दिया रूल कि बच्चों को जो 0 से 6 क्लास के होते हैं, 0 से 6 उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहां पर रूल है कि भाई आपको यहां पर प्राथमिक टीचर लगाना होगा, और हर स्कूल में अवेलेबल होता है, हर स्कूल में अवेलेबल आपको करवाना पड़ेगा। चाहे कोई सी भी स्कूल हो, राजस्थान की बात करो चाहे अन्य किसी स्टेट वगैरह की बात करें, तो आपको 0 से 6 उम्र के जो बच्चे होते हैं, 0 से 6 उम्र के जो बच्चे होते हैं, तो ये 0 से 6 उम्र के जो बच्चे हैं इसके लिए ये जो टीचर नियुक्त होंगे, जो प्राथमिक टीचर बोला गया है यहां पर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक जो बोला गया है, वो जो नियुक्त होंगे उसके लिए विशेष रूप से यही कहा गया है भैया कि आपको यहां पर 543 नहीं पद जो है यहां पर बढ़ेंगे। उसका कारण क्या है, विशेष रूप से कि नई शिक्षा नीति में यहां पे बहुत से स्कूल ऐसे खुलने वाले हैं, पीएम श्री स्कूल खुलने वाले हैं, नए आंगनबाड़ी सेंटर खुलने वाले हैं, नए स्कूल खुलेंगे भैया, अन्य और भी स्कूल के तरीके से कहूं कि बहुत नए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इन सभी चीजों को लेकर प्राथमिक टीचर नियुक्त किए जाएंगे। तो इतने स्कूल जब खुलने वाले हैं तो बिल्कुल यहां पर पदों की संख्या भी आने वाले समय में बढ़ के आएगी। अभी बात करते हैं फोरम से रिलेटेड। देखो जितने भी सवाल मैंने यहां पर नोटिफिकेशन में लिखे हैं उन सभी से रिलेटेड मैं बातें करूंगा। बात की मैंने क्या, आपकी योग्यता से रिलेटेड मैंने बातें कर ली है, 12th पास प्लस एनटीटी, ईसीसी, डीपीएससी, अगर ये कोर्स आपने कर रखे हैं तो आप वैलिड हैं। ठीक है, बात करें इसके अलावा एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में, मैंने बता दिया, और 18 से 40 वर्ष एज लिमिट रहेगी। सैलरी भैया लेवल 5 हो गई। ठीक है, ये बातें हो गई, जो मुख्य रूप से बातें हो गई ये सारी मैंने बता दी। पद की बात करें, पद खाली तो 500 ही दिखा रहा है, लेकिन ये भर्ती बहुत ज्यादा पे जाएगी। पद इसको तो भूल जाइए, ये तो एक नॉर्मल डाटा है जो माध्यमिक शिक्षा ने दिया है, लेकिन इस पे तो अभी बहुत अन्य तरीकों से स्कूल खुलेंगे, बात करें आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, उन सभी चीजों के कारण पदों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ के आ जाएगी और काफी संख्या में, और हो सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती देखने को मिले। ठीक है, 4th ग्रेड के बाद में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पद यहां पर और काफी समय से वैकेंसी नहीं हुई है, 2018 के बाद में वैकेंसी नहीं हुई, एक तो वो कारण, और फिर नए स्कूलों को खुलना वो कारण, इसलिए पद तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। अभी तक जितने सवाल थे उसके बारे में बता दिया। अब प्रोसेस फोरम का इसलिए डिले हो सकता है क्योंकि अभी डाटा वगैरह मांगा जाएगा अन्य स्कूलों से रिलेटेड भी, तो उसको लेके फोरम जो है वो मान के चलिए मार्च अप्रैल में आ सकता है।
या फिर इससे भी डिले हो सकता है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो फोरम को लेकर मेरा स्टेटमेंट अभी आप होल्ड ही रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी केवल सिलेबस कार्मिक विभाग ने नियम बनाया, विज्ञप्ति रेडी होगी, पिछली बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने किया था, आने वाले समय में कौन करवाएगा, ये सब चीजें देखने वाली बातें होंगी। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, जो सबसे बड़ा सवाल आपका है, बदला क्या गया है, जो कि आपने देख भी लिया होगा। बात करें परीक्षा 300 अंकों की, एक पेपर होगा केवल, है ना, और 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे और ABCD वाले प्रश्न होंगे सारे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, 1/3 एक तिहाई है, ठीक है भैया, और न्यूनतम 40% आपको लाने होंगे। ये सभी चीजें बता दी गई हैं। यदि भर्ती अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए होगी तो परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही होगा। ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी राजस्थान में तो हिंदी मीडियम स्कूल है सारे, इंग्लिश मीडियम तो बहुत कम है। अब बात करें यदि बढ़ती अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय जो है उसके लिए होती है तो फिर मीडियम जो है अंग्रेजी रहेगा, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए भी रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी आ जाए, दोनों के लिए ही रहने वाली है आने वाले समय में, ठीक है। ये दोनों के बारे में बोला गया, लेकिन इंग्लिश के लिए स्पेशल बोल दिया कि अगर इंग्लिश मीडियम पे हम पहले निकालते हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों को वहां पर मीडियम रहेगा, ठीक है। ये सिलेबस से रिलेटेड हो गया। इसके टॉपिक्स की बात करें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है कि राजस्थान जीके का 100 अंक, ये सामान्य ज्ञान हो गया 80 अंक, और ये चाइल्ड से हो गया रिलेटेड 100 अंक का, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये जो आपकी नई भर्ती है भैया, जिसके बारे में सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, वो फाइनली आपको सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड करवा दी है सिलेबस से रिलेटेड। एनटीटी की भर्ती के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ सकता है, ध्यान रखें। लेकिन राजस्थान में सवाल यही है कि भी आपने कोर्स बंद कर रखा है तो भर्ती कैसे आ सकती है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन किस हिसाब से आएगी। लेकिन फिर भी क्या स्टूडेंट तो कर रहे हैं, अदर स्टेट से कर रहे हैं, या फिर इग्नू वगैरह से इस समतुल्य कोर्स जो कर रहे हैं, समतुल्य नाम वाले जो कोर्स है वो कर रहे हैं। यूपी से किसी ने किया है, किसी ने मध्य प्रदेश से किया है, कोर्स तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। दिल्ली में भी कोर्स के एडमिशन होते हैं, इग्नू का भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा इससे रिलेटेड, ये कोर्स वाला है ना, ठीक है। तो भविष्य में ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। इग्नू का जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, और आने वाले समय में इसके फोरम वगैरह से रिलेटेड अन्य कुछ जानकारी होगी, या फिर बात करें आप कहां से कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोर्स, इसके बारे में भी जल्दी मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो आपके लिए और प्रोवाइड करवा दूं। तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे, जितने भी नोटिफिकेशन होगा चैनल पर देखने को मिले, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। और दूसरा चैनल अपना द इनविजिबल इंडिया, उसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट पिन किया वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।